हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी व्लॉग्स। आज की पॉडकास्ट होने वाली है अरमान फैमिली, यानी कि अरमान मलिक की फैमिली के बीच में जो घमासान चल रहा है ना भाई। 2 दिनों से वीडियो पे वीडियो आ रही है, कभी बुआ जी की वीडियो तो कभी भतीजे की वीडियो। भतीजे के शब्द सुन के मुझे खुद इतना बड़ा झटका लगा कि इतनी सी उम्र में कोई बंदा अपनी ही बुआ जी को किस तरीके से रोब दे सकता है कि भाई घर में आए तो हम घर से बाहर निकाल देंगे, और उसके बाद खुद ही जनाब पलट जाते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस पर बात करते हैं। साथ में बात करते हैं कि पहले क्या हुआ है जिसकी वजह से अब इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है इन लोगों के बीच में। पहले तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि इस कंट्रोवर्सी से अरमान मलिक बिल्कुल ही बाहर है, बट अरमान मलिक की से शुरुआत ही इस कंट्रोवर्सी की होती है। दरअसल सपना गई हुई थी अपने भाई के घर, यानी कि अरमान मलिक के घर। जब उनके घर बच्चे हुए थे तो सपना वहाँ पर गई हुई थी, लेकिन अचानक से सपना वहाँ से सब कुछ छोड़कर अपना वापस आ जाती है अपने शहर में। और उसके बाद में उनका जो चैनल है वो भी छीन लिया जाता है अरमान मलिक से, या फिर ये कहे कि छोड़ दिया जाता है वीडियो बनाना। और कुछ एलिगेशंस लगते हैं अलग अलग तरीके से। हमने पहले ही बता दिया था कि भाई अरमान मलिक के घर में काफ़ी ज़्यादा घमासान हुआ है। दरअसल पूरा मामला ये हुआ था कि अरमान मलिक जो है वो कालू भैया की शराब पीने की लत से, नशे की लत से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उसी की वजह से वो उनके साथ में मारपीट कर रहे थे। प्लीज़ गौर करिएगा कि अरमान मलिक के द्वारा मारपीट की जा रही थी कालू भैया के। ये सपना ने अब खुद अपनी वीडियोज़ में बोला है, अब नाम उन्होंने नहीं लिया कुछ ज़्यादा क्लियर। तो वहाँ पर सपना ने रोका, यानी कि उनको बचाने की कोशिश की गई, तो सपना से भी मारपीट की गई। ये सपना ने कहा है, हमने खुद इन चीज़ों का कुछ भी खुलासा मतलब बात नहीं बनाई है, ये सब सपना की तरफ से बोली गई है। उस बीच में तो वहाँ पर क्या हुआ, जब सपना के साथ भी मारपीट हुई तो उसके बाद में सपना वहाँ से छोड़कर चली आई, तो ये वहाँ पर मैटर हुआ था। बट कालू भैया अचानक से गायब हो गए, उनके रिहैब में भिजवा दिया गया। फिर कुछ दिन बाद कालू भैया वापस आते हैं, वो सपना के खिलाफ ही वीडियो बनाते हैं, उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाती है। सपना फिर से आती है, सपना एक्सप्लेन करती है, और कालू भैया की वो वीडियो कुछ ही टाइम में डिलीट हो जाती है। कंट्रोवर्सी चलती रहती है भाई, एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेले जाते हैं, ये होता है वो होता है। अचानक से फिर सब कुछ रुक जाता है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कालू भैया फिर से रिहैब में पहुंच जाते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद रिहैब से छूट के आते हैं और फिर से अरमान मलिक के साथ काम करने लग जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर कालू भैया अरमान मलिक के साथ से छोड़कर वापस आ जाते हैं, और शुरू हो जाता है फैमिली वालों पर टोंट कसना कि मेरे फैमिली वाले ये हैं वो है, मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा दिया। उस वक्त काफ़ी स्क्रिप्टेड वीडियो भी कालू भैया के द्वारा बनाई जाती है। अचानक से फिर क्या होता है कि कालू भैया फिर से गायब हो जाते हैं। फिर उनके एक बेटे का, यानी कि कालू भैया के बेटे का एक वीडियो आता है जिसमें वो दिखाता है कि किस तरीके से कालू भैया ने घर में मारपीट की है अपनी वाइफ के साथ में। सब सामान तोड़ दिया गया है और उनको इस वजह से रिहैब में भिजवा दिया गया है। अब लोगों को उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी होती है, दुख होते हैं, लोग उनको सिंपैथी करते हैं। इसी बीच में सपना के पास भी ये सब चीज़ें पहुंचती है। सपना ने भी अपनी बुआ जी का फ़र्ज़ निभाते हुए फ़ोन किया। वहाँ पर जब फ़ोन किया गया तो कुछ बातें करने के बाद फ़ोन काट दिया जाता है। सपना ने ये बात भी एक्सप्लेन कर दी अपनी वीडियो में आके, भाई मैंने फ़ोन किया था और ये सब चीज़ें हुई। अब इसी बीच में जो कंट्रोवर्सी है वो चल रही थी बड़ी बहन के साथ में भी, सेम जो सपना के साथ हो रहा था वही बड़ी बहन के साथ भी हो रहा था। तो ये मामला जो बढ़ता रहता है, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से अब कुछ पास्ट की बातें उठने लगती है। तो अभी 2-3 दिन पहले कालू भैया का बेटा आता है, वो टोंट कसते हुए कहता है अगर मेरे वीडियो डाली गई, अगर मेरे बारे में वीडियो डाली गई तो मैं कॉपीराइट स्ट्राइक देकर और चैनल उड़वा दूंगा, मैं सब बंद करवा दूंगा, ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। बैठ जाते हैं मशीन के ऊपर ऐसे हाथ करके, 15 साल पहले की बातें उठा के ला रहे हैं, ये है वो है। वो दिन गए जब घर में आके बैठ जाते थे लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करके, अब ऐसा नहीं होगा, अब तो घर से भगा दिया जाएगा, ये होगा वो होगा। मतलब कि एक बच्चा जिसको हम अभी कुछ दिन तक इस चीज़ के तरीके से देख रहे थे कि भाई बहुत समझदार बच्चा है, इसके पापा ने ऐसी हरकतें कर दी है फिर भी घर को संभाल रहा है, वो बच्चा अपने ही बड़ों के लिए इस तरीके के शब्द बोलता है। ये चीज़ सपना को, यानी कि उनकी बुआ जी को बुरी लगती है, क्योंकि उनको आभास होता है कि उनके लिए बोला गया। सपना ने इस पे तड़ाक से रिएक्शन दिया और काफ़ी अच्छी तरीके से कि बच्चा है बच्चे की तरीके से रहे, सिंपली ये चीज़ें उनको बोली गई। अब उस सपना ने जवाब दिया, दूसरी तरफ बड़ी बहन का भी जवाब आया। तो जवाब आने के बाद में जब हेट मिलना शुरू हुआ,
कालू भैया के लड़के को, तो उन्होंने तपाक से वीडियो डिलीट कर दी अपनी। और वीडियो हटाने के बाद में फिर अपने व्लॉग में एक छोटा एक्सप्लेन करता है कि बुआ जी को ऐसा लगा उनके लिए वीडियो थी, नहीं उनके लिए नहीं थी, वो तो मैंने अपने दोस्तों के लिए बोला था, वो मेरी वीडियोस डाल रहे थे, मैंने उनके लिए बोला था। तो उस पर सपना ने फिर वीडियो बनाई। सपने ने कहा कि तुम मुझे पागल समझते हो क्या, ये है वो है, कि आइंदा से मेरे बारे में कुछ मत बोलना अपनी वीडियोस में। और उनको साफ साफ बोल दिया कि अब तेरा मेरा रिश्ता पहले से ही ख़त्म है, मैं अपने भाई को कुछ बोलूँ या वो मुझे कुछ बोले, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला। तो ये सब था पूरा मैटर जो हुआ है। यानी कि ये कोई नया मैटर नहीं है जो चल रहा है, ये कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। अब इन कंट्रोवर्सी का सूत्र जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि अभी जो इनकी ये सरोज हैं, इनको भी थोड़ा सा अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ, आप सोचेंगे क्यों बच्चों को क्यों समझाया जाए। देखिए, उनके हस्बैंड पहले से ही ऐसे हैं कि जो ड्रिंक करते हैं, जिन्होंने मारपीट कर दी, तो उन पर कोई भी किसी भी चीज़ का फ्यूचर का भरोसा नहीं कर सकते कि भाई वो आगे इनकी फैमिली को संभालेंगे नहीं संभालेंगे। फिर आते हैं बच्चों की बारी। वो अपने बच्चों को संभाल रही है, पालन पोषण कर रही है, लेकिन जिस तरीके से बच्चे भी एटीट्यूड दिखा रहा है, वो लड़का एटीट्यूड दिखा रहा है अपनी बुआओं के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, वो चीज़ें जाकर आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं इनकी भी लाइफ में। जो औरत यानी कि सरोज जी पहले से ही इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपने हस्बैंड की वजह से, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आपको बच्चों के साथ में भी स्ट्रगल करना पड़े। ये कॉमन चीज़ है, ये होती है फिर बाद में फैमिलीज में। दूसरा, हम ये कहना चाहेंगे कि चलिए आपकी फैमिली में एक इंसान ड्रिंक करता है, लेकिन आप तो सब नशे में नहीं रहते ना, आप तो सब नशा नहीं करते। तो आपको तो ये चीज़ें समझनी चाहिए कि बार बार जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, या तो रिश्ता अगर आपको ख़त्म करना है पूरी तरीके से करो, फिर ये है कि पास्ट फ्यूचर आपको कुछ बोलना ही नहीं है। लेकिन एक तरफ से जवाब आता है, फिर दूसरी तरफ से जवाब आता है, फिर तीसरी तरफ से जवाब आता है, तो ये हर तरफ से रुकने चाहिए, हर तरफ से। हालांकि मैं यहाँ पे सपना की अभी कोई गलती नहीं मान रही हूँ, उनको जवाब देना था उन्होंने दे दिया, लेकिन अब लोग भी सपना से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अब जवाब ना दें, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते इस तरीके के जवाब। बाकी ये है, कुछ ऐसा भी लग रहा है कि इनको ऐसा लगने लगा है कि जब वो नॉर्मल वीडियो डालता है तो व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन जब कंट्रोवर्शियल कुछ भी बोल दिया जाता है या फिर फेक भी कुछ टाइटल वगैरह डाल दिया जाता है तो व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं, जिस वजह से ये सब चीज़ें बोली जा रही है। और इन्होंने एक बात और कही थी, हमारे पे पैसे की कमी है क्या, हमें ऐसा वैसा समझ रखा है, जितना आप वो करते हो उतना तो हम एक दिन में खर्च करते हैं। तो भैया मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इतना घमंड ना करें, सबको दिख रहा है आप कितनी मेहनत से कमा रहे हो यूट्यूब पर। अगर ऐसी बातें कहेंगे तो ये यूट्यूब का करियर भी डाउन हो जाएगा, और फिर क्या करोगे, फिर से आपको जाके अपने जो चाचा है उनसे मांगना पड़ेगा, उनके बलबूते पर जीना पड़ेगा, फिर से रोब सहना पड़ेगा, ये चीज़ें होंगी। तो भाई थोड़ी ये समझना चाहिए। और अब हाई टाइम ये हो गया कि अरमान मलिक को, क्योंकि अरमान मलिक की वजह से पूरी फैमिली जानी जाती है। माना कि उनका बहनों से रिश्ता टूट गया, पर भाई के बच्चों से है, तो अरमान मलिक को बैक्शन लेना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि शांति से अपने वीडियोस बनाओ, शांति से सब कुछ करो, ये फालतू की कंट्रोवर्सीज ना करो। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।